जी दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं आज के मुख्य समाचार लेकर। आंदोलन पर ट्वीट को लेकर उद्धव सरकार ने दिए जांच के आदेश। पीएम मोदी के एमएसपी के बयान पर बोले टिकैत, देश भरोसे पर नहीं संविधान और कानून पर चलता है। आगे बताएंगे दोस्तों, तबाही की असली वजह ग्लेशियर टूटने से नहीं हुआ हादसा, वैज्ञानिकों का खुलासा। प्रदेश जेल भेजने का मुख्तार अंसारी ने किया विरोध। आगे बताएंगे दोस्तों, राजस्थान नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी का किया सुपड़ा साफ। आगे बताएंगे दोस्तों, लाल किला हिंसा में इनामी आरोपी सुखदेव के कहने पर ही जुगराज ने फहराया था झंडा। अब बात कर लेते हैं विस्तार से। किसान आंदोलन को लेकर अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना की तरफ से किए गए ट्वीट के बाद दुनिया भर में उसको लेकर चर्चा और उसके बाद उसके खिलाफ तेंदुलकर, लता मंगेशकर और अक्षय कुमार समेत कई हस्तियों की तरफ से ट्वीट पर महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि इस बात की जांच की जाएगी कि कहीं उन बड़ी हस्तियों के ऊपर ट्वीट को लेकर बीजेपी की तरफ से कहीं कोई दबाव तो नहीं था। इधर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रिहाना के ट्वीट के जवाब में पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्वीट और फिर उसी हैशटैग का इस्तेमाल कर देश के अन्य हस्तियों की तरफ से ट्वीट के जांच के आदेश को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उद्धव सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जेपी नड्डा ने सोमवार को कहा, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का शासन करने का एक यूनिक मॉडल है। विदेशों से अराजकता की बात बताकर भारत को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। चलिए अगली खबर दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपने आंदोलन को खत्म करने की अपील की है। पीएम मोदी के इस बयान पर कि अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सोमवार को कहा कि एमएसपी है, था, रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि एमएसपी पर एक कानून बनेगा। देश भरोसे पर चलता है, ये संविधान कानून पर चलता है। दरअसल सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा था कि गतिरोध को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। चलिए अगली खबर दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को अचानक आई बाढ़ की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट में आपदा की वजह ग्लेशियर के टूटने को बताया गया है। इस बीच इसरो ने वैज्ञानिकों के चमोली के रैणी गांव में आई आपदा को लेकर अहम जानकारी दी गई है। साइंटिस्ट ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से आपदा की असली वजह साफ की है। इस बारे में सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से नहीं बल्कि भारी मात्रा में बर्फ के पिघलने से आपदा आई है। सोमवार को हुई बैठक में इसरो के वैज्ञानिक ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से साफ किया है कि ये आपदा ग्लेशियर टूटने से नहीं आई, तापमान बढ़ने से बर्फ पिघली जिससे यह आपदा आई है। फिलहाल अभी अध्ययन किया जा रहा है ताकि आपदा की जानकारी सामने आ सके। चलिए अगली खबर दोस्तों, पंजाब की जेल में बंद विधायक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने खुद को उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर किए जाने का विरोध किया है। मुख्तार अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल कर कहा है कि वो एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया है। इसके साथ ही उसके परिवार से निकले हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में कहा कि उसके परिवार से देश को स्वतंत्रता सेनानी, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति मिले हैं। उन्होंने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का हवाला देते हुए कहा कि वो उस परिवार से हैं जहां से निकले हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रहे हैं। चलिए अगली खबर दोस्तों, राजस्थान में भाजपा को करारा झटका लगा है। कांग्रेस ने भगवा पार्टी को मात दे दी है। 48 निकायों पर सीएम अशोक गहलोत ने कब्जा किया है। राजस्थान के 20 जिलों के 90 निकायों के रविवार को घोषित अध्यक्ष पद के चुनाव परिणामों में 48 निकायों में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और 37 निकायों में भाजपा ने बोर्ड बनाया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 48 निकायों पर कांग्रेस के अध्यक्ष और 37 पर भाजपा के अध्यक्ष चुने गए हैं। और अंत में दोस्तों, सुखदेव ने जुगराज को लाल किले पर झंडा फहराने के लिए कहा था। किसान नेता सुखदेव सिंह को पंजाब के अभिनेता दीप सिद्धू और जुगराज सिंह लाल किले पर ही मिले थे। सुखदेव ने लाल किले पर झंडा फहराने व तोड़फोड़ करने के लिए कहा। सेवादार है और वो गुरुद्वारे में झंडा फहराने के लिए पोल पर चढ़ता रहता है, इस कारण उसे अभ्यास है, इसलिए वो लाल किले के पोल पर तुरंत चढ़ गया था। ये खुलासा 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के नाम पर लाल किले पर हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार 50,000 रुपए के इनामी सुखदेव सिंह ने किया है। अपराध शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि लाल किले पर हुई हिंसा के बाद करनाल निवासी सुखदेव सिंह सिंगू बॉर्डर पर धरना स्थल पर ही छिपा हुआ था।